तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु पटवाल। आज बेसिकली हम क्लास 12th में जो हमने प्लानिंग का टॉपिक स्टार्ट किया था उसी में थोड़ा आगे चल रहे हैं। ठीक है, नाउ वी हैव अ अंडरस्टैंडिंग की प्लानिंग होती क्या है, कुछ फीचर्स भी हमने उसके देख लिए थे आई थिंक, राइट। तो यू हैड अ अंडरस्टैंडिंग की प्लानिंग होती क्या है, मोटे मोटे तौर पर प्लानिंग हम क्यों करते हैं, कब करते हैं, किस तरीके से करते हैं, राइट। ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी। अब उस प्लानिंग को करने का ना एक प्रोसेस होता है, राइट। देयर इज अ प्रोसेस टू डू इट। ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ भी मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे को प्लानिंग करनी है, तो उसका एक प्रोसेस होता है। उसी प्रोसेस के बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या प्रोसेस है उसका। ठीक है, और उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं प्रोसेस में। तो यू विल हैड अ अंडरस्टैंडिंग वेन एवर यू आर डूइंग अ प्लानिंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें क्या क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स किस किस तरीके से स्टेप वहां पे आते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब मैं आपको एक बार जो है व्हाइट बोर्ड पे हम डिस्कशन कर लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, कि क्या चर्चा यहाँ पे हो रही है। तो आज हम मेनली डिस्कस क्या करने वाले हैं, प्लानिंग का जो प्रोसेस है उसके बारे में हम डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो देखो, सबसे पहले कॉन्टेक्ट दे देता हूँ आपको हो क्या रहा था। देखो, अभी तक हमने क्या देखा है, अभी तक हमने प्लानिंग के बारे में ये चर्चा कर ली भाई, अगर मेरा कोई बिजनेस मेरे को स्टार्ट करना है, ठीक है, इफ आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो उसके लिए पहले मुझे क्या करनी होगी, पहले मुझे प्लानिंग करनी होगी। ठीक है, यू नीड टू डू अ प्लानिंग फॉर इट, कि भाई किस तरीके से क्या रिसोर्स मैनेज होंगे। मान लो अगर मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो उसके लिए रॉ मटेरियल का कैसे इंतजाम होगा, क्या मशीनरी लगेगी, क्या फैक्ट्री सेटअप होगा, ये सारी चीजें मेरी प्लानिंग का पार्ट हो गई है। अब हम यहां पे प्लानिंग की बात करें, मेरी ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो गई है, बनके ऑलरेडी चल रही है। अब मैं प्लानिंग की बात करता हूं कि इस प्लानिंग का प्रोसेस रहेगा क्या ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, राइट। नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट पार्ट। ठीक है, अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे जो है मेरी चल रही है। ठीक है, मान लो मैं कुछ भी बनाता हूँ, मान लो वॉच बना रहा हूं मैं, ठीक है, या मान लो मैं नोटबुक बनाता हूँ, ठीक है, या मान लो मैं बुक प्रिंट करता हूँ, वॉट एवर आई एम डूइंग, राइट। तो इसके लिए एक प्लानिंग प्रोसेस मुझे करना होता है। ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर कुछ भी ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उस प्रोसेस को किस तरीके से इनल्ट करते हैं। ठीक है, मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल ईयर ये जो चल रहा है आपका, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो ये चल रहा है आपका 26-27। ठीक है, इसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया भैया मुझे सेल्स की जो फिगर है ना, लास्ट ईयर से पर्टिकुलरली इसमें आपका 20% से ग्रो करनी है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मुझे ग्रोथ करना है सेल्स। या आपका ये टारगेट हो सकता है कि भैया जो भी प्रॉफिट था ना लास्ट ईयर, उससे मेरे को इस ईयर जो प्रॉफिट है वो 15% से ग्रो करना है। मान लो लाख रुपए कमा रहा था लास्ट ईयर, तो इसमें 1,15,000 है। ठीक है जी, इस तरीके से आपने पहले एक प्लान बनाया कि भाई मुझे करना क्या है। ठीक है, आपको समझ आ रही है? तो देखो, प्लानिंग में क्या है, सबसे पहले आपको सेटअप ऑर्गेनाइजेशन के भीतर अगर हम बात करें बिजनेस के भीतर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनी है। मान लो इसका पर्पस है कि भाई मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी अपनी इंक्रीज करनी है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि मुझे प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ की फॉर्म में बनी है, उसका है भाई मुझे सर्विस देनी है। ठीक है, सर्विस देनी है मतलब प्रोडक्ट ऐसा है कि मेरी कॉस्ट निकलती रहे। एनपीओ का मतलब ये नहीं कि मैं लॉस पे सर्विस दे रहा हूँ, राइट। तो मेरी जो जो भी वट एवर द कॉस्ट इज कमिंग, वो कॉस्ट वहां पे निकलती रहे, मैं सर्विस देता रहा हूँ। ठीक है, इसका मोटो ये है। किसी का मोटो ये हो सकता है भाई मेरे को एम्प्लॉयमेंट देनी है ज्यादा से ज्यादा, तो मैं एम्प्लॉयमेंट दूंगा अकॉर्डिंगली। तो वट एवर द ऑर्गेनाइजेशन मोटो या ऑब्जेक्टिव जो भी है उस ऑर्गेनाइजेशन का एंड गोल जो है, अगर वो आप अचीव कर पा रहे हो, तो पर्टिकुलरली आपकी प्लानिंग जो है सही दिशा में जा रही है। ठीक है, मान लो मैंने ऑर्गेनाइजेशन के भीतर एक प्लानिंग करी कि भाई मुझे जो है अपना जो प्रॉफिट है वो 15% से बढ़ाना है। इफ आई एम एबल टू अटेंड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जब मैं देख रहा हूं अगर मैं इसको अचीव कर पा रहा हूं, तो मैंने जो भी प्लानिंग की प्रोसेसिंग करी थी वो पूरी अच्छी तरीके से करी थी। अब प्लानिंग प्रोसेसिंग ऐसा नहीं है कि प्लानिंग आपने सोचा दिमाग में और होगी एकदम से, नहीं। इसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, प्रोसेस में 7 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, क्या क्या 7 स्टेप्स होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, फॉलोड बाय दैट उसमें आपका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा क्वेश्चन के थ्रू, तो आपको एक समझ में आएगा क्वेश्चन किस तरीके से इसमें हो रहे हैं। ठीक है, तो प्लानिंग समझ में आ रही है क्या हो रही है। बिजनेस जब भी आप स्टार्ट करते हो किसी पर्पस, किसी मोटो के पर्पस से स्टार्ट करते हो, कोई ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपका, कोई एंड गोल हो सकता है कि इस बिजनेस को मेरे को इसलिए करना है, तो प्लानिंग प्रोसेस भी वहीं से स्टार्ट होती है। तो प्लानिंग में सबसे पहले आप क्या करोगे, सेट करोगे भैया ऑब्जेक्टिव की प्लानिंग करनी क्यों है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फॉरगेट अबाउट बिजनेस, आपको प्लानिंग करनी क्यों है वो कॉन्टेक्स्ट सेट करो। ठीक है, अब हम यहाँ पे बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट पे बात कर रहे हैं, तो बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट पे मान लो मैं एग्जांपल देता हूं। ठीक है, मैं कहता हूं भैया मुझे अपना जो सेल का फिगर है वो बढ़ाना है 20% से, जो भी लास्ट ईयर था उससे 20% मेरे को सेल्स की फिगर बढ़ानी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये मेरे को क्लियर ऑब्जेक्टिव मिल गया कि भैया पहला जितना भी था मेरा सेल्स का फिगर, उसको 20% बढ़ाना है। ये ऑब्जेक्टिव एक सेट कर दिया मैंने क्लियरली कि इसको अचीव करने के लिए आपको प्लानिंग करनी है। ठीक है, तो मेरे को मेरे माइंड में एक क्लैरिटी मिल गई भाई मैं प्लानिंग कर क्यों रहा हूं, मेरी ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है इसके पीछे, क्यों प्लानिंग में कर रहा हूं, क्यों मैं इतने प्रोसेस में इंडल्ज हो रहा हूं। जैसे मैंने बताया 7 स्टेप में इसका प्रोसेस है, तो क्यों मैं इंडल्ज हो रहा हूं एट फर्स्ट प्लेस। तो पहले मेरे को ये क्लियर होना चाहिए कि भैया गोल क्या है मेरा, इस प्लानिंग को अगर मैं कर रहा हूं तो व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग दैट, राइट।
मान लो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं, तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैंने यहां पे बोला कि मेरा प्रॉफिट जो है या मेरी सेल की फिगर जो है 20% से बढ़नी चाहिए, तो वो मेरे को ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया कि मैं इसलिए कर रहा हूं प्लानिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इनिशियल पॉइंट में आपको ये तो क्लियर होगा ना बात कि भैया जाना कहाँ है। आर यू गेटिंग? कैसे जाना है, क्या जाना है, वो सारी बातें बात की बात है, ठीक है। प्लानिंग में मैंने आपको बताया था, इट बेसिकली द डिफरेंस वेयर यू आर टुडे एंड वेयर यू वांट टू गो, राइट। तो इस ब्रिज को जो गैप करेगा दैट इज योर प्लानिंग, ठीक है। तो आपको पता तो होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, तभी तो आप वो गैप जो है वो ब्रिज कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया कि भैया आपको सेट करना है ऑब्जेक्टिव। अब आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, अब आगे की कहानी आएगी कि प्लानिंग में अगले स्टेप क्या होंगे। सेट ऑब्जेक्टिव रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, तो यू विल हैव अंडरस्टैंडिंग की क्या बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। देखो, द प्राइमरी फंक्शन जो होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव किसी भी प्लानिंग प्रोसेस में, वो क्या होता है? आप डिसाइड करो कि करना क्या है, क्या गोल है, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, ये सारी चीजें। तो क्या कह रहा है? इवेल्युएट द इंटरनल एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, स्पेसिफाई द बोर्ड पैरामीटर ऑफ लीगल, नो, डिफाइन अ डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन क्या है, एंड प्रोवाइड अ डायरेक्शन फॉर ऑल द एक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको ये पहले क्लियर होना चाहिए कि भैया डिजायर्ड मेरी फ्यूचर पोजीशन है क्या, क्या मैं रखने वाला हूं अपनी फ्यूचर पोजीशन, उसके अकॉर्डिंग आप उसको प्रोसीड कर पाओगे, ठीक है जी। आगे बढ़ो। कहता है व्हाट शुड द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव आइडियली बी एक्सप्रेस टू इंश्योर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। हमें कैसे पता चलेगा भैया ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवली आपकी प्लानिंग जो है इंप्लीमेंट हो रही है? अगर सारी चीजें स्मूथ है, जो ऑब्जेक्टिव बनाए थे वो आप मैट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्मूथ है। क्या कहते हैं? इन वैक्यूम द बोर्ड स्टेटमेंट मेंटेन अ कॉर्पोरेट फ्लेक्सिबिलिटी। इन स्पेसिफिक होना चाहिए, जैसे मैंने बताया था वहां 20%। क्वांटिफाइबल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए इन विद अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है, अब जैसे मैंने वहां पे बताया था इस ईयर मतलब अप्रैल से अगर ये शुरू होता है तो मार्च एंड तक जो फाइनेंशियल ईयर जा रहा है, इसमें आपका जो पर्टिकुलर जो सेल है वो 20% से इंक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को एक क्वांटिफाइबल फिगर मिल गया भैया, 20% जो है इंक्रीज होना चाहिए। मेरे को टाइम पीरियड मिल गया कि एक साल के भीतर, मतलब ये जो अप्रैल से लेके मार्च तक का ईयर जा रहा है जो आपका 26-27 है, इसमें ये फिगर आनी चाहिए, ठीक है। और स्पेसिफिक हो गया कि मेरे को सेल्स की फिगर में इंक्रीज चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे एक अंडरस्टैंडिंग है कि स्पेसिफिक, क्वांटिफाइबल एंड मेजर होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ टाइम बेसिकली। ट्रू फॉल्स बताना है, ऑब्जेक्टिव आर ओनली सेट बाय द टॉप मैनेजमेंट एंड डू नॉट नीड टू फिल्टर डाउन टू डिपार्टमेंट इंडिविजुअल। हमेशा ऑब्जेक्टिव आपके जो भी होते हैं वो डिस्कशन के बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव होता है किसी पर्पज। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने क्या बनाया था, यहां पे मैंने बोला था भैया मेरे को अपना जो सेल है, सेल को 20% बढ़ाना है। तो क्या हवा में ले लिया होगा डिसीजन? नहीं, डिस्कशन हुआ होगा प्रॉपरली एंड देन अकॉर्डिंगली आई गॉन थ्रू दिस डिसीजन कि हाँ भाई ये ऑब्जेक्टिव इस सेट ऑफ प्लानिंग के लिए। मान लो देखो, प्लानिंग मैं करता हूं ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, एक तो हो गया बिजनेस स्टार्ट करने की प्लानिंग, ठीक है। एक हो गया बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, अब मैं सेल्स की फिगर को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा हूं। तो उसके लिए प्लानिंग, ऑब्वियसली उसके लिए डिस्कशन करेगा, राइट। वो ऑब्वियसली डाउन टू डिपार्टमेंट जाएगा, इंडिविजुअल एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग वो बात करेगा एंड देन अकॉर्डिंगली इसको प्रोसीड करेगा। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय ने डिसीजन ले लिया और वही डिसीजन हर कोई जो है फॉलो कर रहा है, या ऑर्गेनाइजेशन ने अपर लेवल में डिसीजन ले लिया और वही डिसीजन आप फॉलो कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये बात ध्यान रहे, ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए कि क्या बात यहाँ पे हो रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है यहाँ पे? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में फॉल्स हो गई है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिफाइबल कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव? तो सिंपल सी बात है, वेन वी वॉन्ट सिग्निफिकेंट इंप्रूव इन द कंपनी के वाइज, सिग्निफिकेंट इंप्रूव कोई फिगर नहीं है, क्वांटिफाइबल है ही नहीं। अब यहाँ पे कहता है मेरे को इंक्रीज करना मार्केट का शेयर 10% से 25% पे, तो क्वांटिफाइबल मुझे मिल गया ना भाई, 10% था पहले ग्रोथ, मेरे को 25% चाहिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो एक क्वांटिफाइबल फिगर मिल गई मेरे को कि मेरे को इतना ग्रोथ चाहिए उसमें, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वो वहां पे काम करेगा। तो पहले नंबर पे जब हमने डिस्कशन किया तो मैंने बोला प्लानिंग का प्रोसेस जब आपका स्टार्ट होगा, जब आपको ये पता हो कि आपका ऑब्जेक्टिव है क्या इस प्लानिंग को करने का। जैसे मैंने इस एग्जांपल में लिया, मुझे अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव इज वेरी मच क्लियर, क्वांटिफाइबल है, टाइम दे दिया कि भैया आपका सिंपल सी बात है, दो चीजें, एक तो क्वांटिफाइबल है, मैंने बता दिया भाई 25% या 20% आपका इंक्रीज होना चाहिए और एक साल के भीतर ये इंक्रीज हो जाना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, ऐसा नहीं हवा में कि 20% इंक्रीज हो जाएगा, कब हो जाएगा नहीं पता। तो स्पेसिफिक होना चाहिए, दिट शुड बी स्पेसिफिक, ठीक है। अब दूसरा आपका आ जाता है डेवलपिंग प्रेमाइसेस, ठीक है। सर एक बात बताओ, आप बिजनेस आप कह रहे हो ऑलरेडी चल रहा है और ये बात कर रहे हैं प्रेमाइसेस बनाने की, अभी आप प्रेमाइसेस ऑफिस बनाओगे फिर वहां जाओगे फिर काम करोगे, ऐसा होगा क्या? नहीं मेरे बच्चे। ये प्रेमाइसेस का मतलब क्या है? इस प्रेमाइसेस की जब हम डेवलपिंग प्रेमाइसेस की बात करो, अब मेरे माइंड में एज अ मैनेजर या एज अ मैनेजमेंट मेरे माइंड में ये चीज क्लियर है भैया ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है क्या, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पे अपनी अजम्पशन बनाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। मैं कुछ अजम्पशन बना रहा हूं, ठीक है। मान लो मेरे को सेल इंक्रीज करनी है 20% से, तो मैं अजम्पशन बना रहा हूं। अजम्पशन में मैंने कुछ स्टैंड पे मैंने ये देखा
कि जो भी बाइंग कैपेसिटी हो रही है अभी कंज्यूमर की, वो 5% से बढ़ने वाली है, ठीक है। मतलब उनका जो भी जैसे अप्रैल में उनका अप्रेजल होगा एंड अकॉर्डिंगली, तो आई हैड अंडरस्टैंडिंग कि भाई 5% से बढ़ेगी। मैंने यहाँ पे कॉम्पिटिटर का भी लगा लिया कि भाई कॉम्पिटिटर कुछ लॉन्च करने वाला है, ठीक है, मैंने ये असम्पशन लगा ली, ठीक है। मैंने ये भी लगा लिया कि गवर्नमेंट जो है, अगर जो भी मेरा रॉ मटेरियल है उसमें जो भी आपका टैक्स लग रहा था या जीएसटी लग रहा था, वो अभी चेंज नहीं हो रहा, ये मैंने असम्पशन लगा ली। तो ये कुछ मैंने जो असम्पशन लगाई है ना, ये रियल में नहीं है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा होगा, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि भाई कंज्यूमर का जो भी इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम, वो 5% से बढ़ रही है। मैं सोच रहा हूँ कि भाई पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं जो भी मैं रॉ मटेरियल खरीद रहा हूं उस पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं बढ़ाएगी। ये मैं भी सोच रहा हूं, अपने माइंड में अंडरस्टैंड कर रहा हूं कि हाँ भाई ये असम्पशन मैंने कर ली। और ये भी सोच रहा हूं कि कॉम्पिटिटर कुछ लॉन्च कर रहा है। तो ये जो भी मैं असम्पशन कर रहा हूं, इन असम्पशन को हम क्या बोलते हैं? प्रीमाइसेस। ये वो वाला प्रीमाइसेस नहीं है कि बिल्डिंग आप बना रहे हो, ठीक है। तो जो भी मैं असम्पशन कर रहा हूं इसको लेके मेरे को एक ऑब्जेक्ट क्लियर है कि भैया मेरे को अपनी सेल जो है 20% की दर से बढ़ानी है, ठीक है। अब मैंने असम्पशन ले ली, मान लो जो भी कंज्यूमर है उसकी इनकम बढ़ेगी, डिस्पोजल, तो ऑब्वियसली वो खर्च करेगा, ठीक है। कॉम्पिटिटर के ऊपर कर लिया, अगर वो कोई लॉन्च कर रहा है तो उसके क्रॉस में मुझे क्या करना है? अब मैंने आरएम में ये असम्पशन ले ली कि भैया इसका जो जीएसटी रेट है रॉ मटेरियल पे वो चेंज नहीं होगा। तो ये सारी मैं क्या करता हूं, एक प्रिजम्पशन बनाता हूं, बैठ के वहां पे डिस्कस करता हूं, एक वहां पे दिमाग लगाता हूं कि भैया क्या क्या चीज हो सकती है। असम्पशन है मेरी, अभी अभी कुछ भी इसमें से ट्रू नहीं है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूं बैठ के भैया ऐसा ऐसा होगा तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाएगा, ठीक है जी। आपको समझ आ रही है? तो ये आपने क्या करा, यहाँ पे असम्पशन क्रिएट कर ली। अब देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द व्हाट इज द प्लानिंग प्रेमाइसेस जब हम बोलते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में। तो क्या ये लिटरली ऑफिस बिल्डिंग मैनेजमेंट वर्क इन सब की बात कर रहा है क्या? लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है क्या ये किसी एक्सटर्नल के साथ? नो, ये अजम्पशन है। और ये कंजेक्चर की बात करें, कोई भी ऐसे ऐसी चीज जो आप पहले से प्रिज्यूम करके चल रहे हो या एज्यूम करके चल रहे हो, जिसके बारे में आपके पास कोई फैक्ट नहीं है, तो उसको आप कंजेक्चर बोल देते हो, ठीक है। अबाउट द फ्यूचर कंडीशन एज अ बेस प्लान, आप अपना बेस प्लान लेके चल रहे हो कि भैया ये मेरी असम्पशन है, इस असम्पशन के बेसिस पे हम पूरे ईयर जो है अकॉर्डिंगली काम करेंगे, ठीक है जी। व्हाट इज द वाइटल टेक्निक प्राइमरली यूज फॉर द प्लानर टू गैदर इंफॉर्मेशन एंड बिल्ड रिलायबल प्रेमाइसेस? क्या तरीका है कि ये इंफॉर्मेशन निकाले? ऑब्वियसली ये ढूंढेगा, फोरकास्ट करेगा। तो यहां पे क्या बोलता है? कंटिन्यूअस फोरकास्टिंग। तो जब आप फोरकास्टिंग करोगे तो यू हैड अंडरस्टैंडिंग, आप डिग करोगे डेटा पे कि भैया इस डेटा के बेसिस पे या एनालिसिस करने के बेसिस पे ये चीज मुझे समझ में आ रही है, ठीक है। कहता फॉर प्लान टू बी इंटीग्रेटेड सक्सेसफुली, different manager are allowed to use completely conflicting assumption about the future market. No, इट शुड भी क्या होता है, अगर मान लो डिफरेंट मैनेजर है और हर किसी का, हर कोई अलग अलग सोच रहा है, हर कोई जो अंडरस्टैंडिंग है हर किसी की वो अलग अलग लेवल पे चल रही है, तो क्या ये कभी सक्सेस हो पाएगा? क्या नहीं। आपको वन पेज पे आना पड़ेगा, सारे मैनेजर जितने भी है आपको वन पेज पे क्या करना पड़ेगा? आना पड़ेगा, तब जाके आप इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर अ प्लान इंटीग्रेटेड सक्सेसफुली, डिफरेंट मैनेजर अलाउड टू यूज कंप्लीटली कन्फ्लिक्टिंग assumption? नो, assumption शुड बी सेम। आप उस पर डिस्कशन करो, इफ एंड बट करो कि क्यों ऐसा होना चाहिए, क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए, तब वो इंटीग्रेट फॉर्म में आओ, तभी पूरी ऑर्गेनाइजेशन उसी फॉर्म में काम करेगी। ऐसा नहीं है कि सेल्स मैनेजर अलग assumption लेके काम कर रहा है, परचेज मैनेजर अलग assumption लेके काम कर रहा है, और जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो अलग assumption लेके काम कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? विच ऑफ द नॉन टिपिकली अ पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रेमाइस? क्या पार्ट नहीं है इसका? आप एंटिसिपेट कर रहे हो टैक्स का रेट, आपने पता कर लिया टैक्स का रेट कितना है, ये है, बिल्कुल है। मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ फ्यूचर का प्रोडक्ट का डिमांड, बिल्कुल है। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इंटरेस्ट रेट में कोई शिफ्ट होगा, बिल्कुल है। करंट आफ्टरनून बोर्ड रूम का मेन्यू का होगा, तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये बिजनेस का जो भी प्रेमाइसिस है उससे रिलेटेड चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है। तो अभी तक मैंने दो बातें समझी, दो बातें मैंने प्लानिंग प्रोसेस में समझी। पहली बात नंबर एक मैंने ये समझी, भैया ऑब्जेक्टिव क्या है प्लानिंग का, क्यों कर रहे हो ऑब्जेक्टिव, राइट? क्या व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट? ये प्लानिंग अगर आप कर रहे हो तो इसके पीछे क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, क्या अचीव करना चाहते हो। उसके बाद आपने अजम्पशन बनानी स्टार्ट करी, आपने ये स्टार्ट करा कि भैया अगर मुझे ये चीज अचीव करनी है तो इसके लिए ये पैरामीटर मार्केट में हो सकते हैं। गवर्नमेंट का टैक्स रेट हो सकता है, कॉम्पिटिटर कुछ लॉन्च कर रहे हैं या नहीं कर रहा, उस पर बात हो सकती है, राइट? ये बात हो सकती है कि भैया जो कंज्यूमर की इनकम है वो बढ़ेगी, वट एवर असम्पशन यू वांट टू टेक, राइट? डिस्कशन होता है प्रॉपर हर एक मैनेजर टीम के साथ, वो अपने उसमें फैक्ट्स देते हैं या अपने उसमें जो भी पास डेटा होते हैं वो देते हैं, देन अकॉर्डिंगली आप एक प्रिज्यूम जो भी प्रेमाइसेस है वो क्रिएट करते हो, राइट? तो यहाँ पे आपका प्रेमाइसेस क्रिएट हो गया। अब मेरे को ऑब्जेक्टिव भी पता है, मेरे पास प्रेमाइसेस भी है, तो अब मैं अगला काम क्या करूंगा? अब ये देखूंगा कि भैया ऑब्जेक्टिव मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ये है, ठीक है। अजम्पशन मैं मान के चल रहा हूं ऐसा ऐसा होगा, तो इनके बेसिस पे अब मैं देखूंगा मेरे पास क्या क्या ऑल्टरनेट बचे। अब यहां पे ब्रेनस्टॉर्म का काम आ गया, ठीक है।
ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या, अब मैं यहाँ पे एज अ मैनेजर दिमाग लगाऊंगा, ठीक है, कि भैया इसको करने के क्या क्या तरीके मेरे पास मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर मेरे को सेल की फिगर जो है बढ़ानी है, तो या तो मैं वॉल्यूम में खेल जाऊं, पहला ऑप्शन मान लो मेरे पास ऑल्टरनेट वन ये है कि मैं वॉल्यूम में खेल जाऊं, अपना प्राइस इंक्रीज ना करूं, मैं वॉल्यूम में खेल जाऊं, ठीक है। दूसरा ये है कि भैया मैं अपनी कॉस्ट कम कर दूं, अगर मैं कॉस्ट कम कर दूंगा ऑब्वियसली फिगर जो है क्वांटिटेटिव वैल्यू में अपने आप बढ़ जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कॉस्टिंग कम कर दी मैंने यहाँ पे, या वॉल्यूम में खेल गया, या मैं अपना सेल प्राइस जो है इंक्रीज कर दूं, ठीक है। ये तरीका हो सकता है, या मैं अपना सेल प्राइस जो है क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं, या मैं एक वर्टेक्स जो अपने प्रोडक्ट की एक और वर्टिकल लॉन्च कर दूं एंड देन अकॉर्डिंगली उसको प्रोसीड कर दूं, ताकि मेरी सेल ओवरऑल इंक्रीज हो जाए। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि भैया मुझे 20% इंक्रीज चाहिए अपनी सेल की वैल्यू में, ठीक है। अब उसके लिए अल्टरनेट मैंने दिमाग लाना शुरू किया, मैंने अल्टरनेट चूज करे कि भैया क्या क्या अल्टरनेट हो सकते हैं, या तो मैं वॉल्यूम में खेल जाऊं, या मैं कॉस्ट में खेल जाऊं, या मैं सेल्स का प्राइस बढ़ा दूं, या फिर मैं एक वर्टेक्स में अपना जो प्रोडक्ट है उसके साथ में एक और लॉन्च कर दूं करंटली, राइट, जिससे कि मेरी ओवरऑल सेल्स की फिगर है वो बढ़ जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो डिफरेंट अल्टरनेटिव मैंने दिमाग लगाया कि ये चीज हो सकती है, मेरे को अब पता है ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे को अब पता है मैंने अजम्पशन क्या मानी हुई है, प्रीमाइसेस क्या बनाई हुई है, उसके बाद मैंने उनके बेसिस पे जो जो ऑल्टरनेट बन सकते हैं वो ऑल्टरनेट एक बार देख लिए, ये कोर्स ऑफ एक्शन आप में बन सकते हैं। अब इसमें आप आ जाओ, ठीक है जी। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है? आगे बढ़ो, यहां पे आते हैं, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो वंस द ऑब्जेक्टिव सेट, आपका ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, ठीक है, प्रीमाइसेस आपकी स्टैब्लिश होगी, व्हाट मस्ट अ मैनेजर डू नेक्स्ट? ऑब्वियस सी बात है, अब वो क्या करेगा, अब वो अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन को ढूंढेगा। तो क्या करेगा? पहला, इमीडिएट एग्जीक्यूट द वेरी फर्स्ट आइडिया इन हिज माइंड, नो। तो यहां पे क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा मल्टीपल अल्टरनेट पाथ एंड कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव द गोल। तो जितने भी ऑल्टरनेट अचीव करने के लिए अवेलेबल है उन सबको एनालाइज करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको ये पता होगा कि ये ऑब्जेक्टिव अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है। व्हेन अ प्रोजेक्ट इज हाईली क्रिटिकल और यूनिक है, ठीक है, तो व्हाट काइंड ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन इज प्रेफर्ड? कौन सा काइंड ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पे प्रेफर्ड करा जाता है? अ हाईली रूटीन रिपीटेटिव प्रैक्टिस, no, leave for no room leaves no room for changes, no. Hidden path for the secret, no. Innovative course generated sharing idea among many organization member। तो इनिशिएटिव हर किसी से लिया जाता है, अपने अपने आइडियाज जो होते हैं ब्रेनस्टॉर्म करके वो शेयर करते हैं, तो भाई ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, तभी ऑल्टरनेट बनेंगे। एक ही बंदा अपना दिमाग लगा रहा है तो एक ही तरफ उसका दिमाग जाएगा, लेकिन जब वो पॉइंट ऑफ व्यू सुनता है दूसरों के भी, तो ही विल गेट अ अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये अल्टरनेटिव भी इसका हो सकता है, ठीक है। ट्रू फॉल्स बताओ, इन रियल वर्ल्ड बिजनेस प्लानिंग जब आप करो, स्ट्रिक्टली ओनली सिंगल पाथ अवेलेबल टू दी फॉल्स है। तो कभी भी सिंगल पाथ में आप रिलाई नहीं करते हो, जब भी प्लानिंग की बात करो आपके पास डिफरेंट पाथ होने चाहिए, ऑल्टरनेट होने चाहिए। अगर ऑल्टरनेट है ही नहीं, अगर मान लो मेरे को पता है कि मेरे पास यही एक चॉइस है, तो प्लानिंग की जरूरत क्या है, उसको पकड़ो और काम करना स्टार्ट कर दो, खत्म। प्लानिंग कब आती है भैया? जब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, जब आप पे अल्टरनेट अवेलेबल है, अब उसमें से चूज मेरे को करना है। तो सबसे पहले तो मेरे को ये देखना होगा ना कि भाई ऑल्टरनेट अवेलेबल कौन से हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम वेरी स्क्रैच से प्रोसेस देख रहे हैं इसका, ठीक है। What is the potential risk if the manager fail to identify the alternate course of action? तो अगर मैनेजर को नहीं पता चल रहा भैया क्या क्या अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन हो रहे हैं, तो क्या क्या हो सकता है कंपनी के साथ? तो उस केस में क्या होगा, द कंपनी माइट मिस आउट मोर प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंट एंड वाइबल पाथ। ऑब्वियसली जो प्रॉफिटेबिलिटी है या एफिशिएंसी है उसकी, या जो वाइबल पाथ है पर्टिकुलरली, वो अच्छे से नहीं अचीव कर पा रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो तीसरा मैंने देख लिया कि भाई ऑब्जेक्टिव पता है, ठीक है, प्रेमाइसेस आपने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया असम्पशन के बेसिस पे। अब आप ये देखो क्या क्या ऑल्टरनेट है। अब मैंने ऑल्टरनेट देख लिए कि ये ऑल्टरनेट है, तो अगला क्या होगा, इस ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब क्या करोगे, अब यहाँ पे इवेलुएट करोगे पहले इसको, ठीक है। मैंने ऑल्टरनेट देख लिया कि भैया मैं या तो अपना जो सेल है, अपना जो सेल है, सेल का जो अमाउंट है, प्राइस है, वो बढ़ा दूं, कॉस्टिंग कम कर दूं, ठीक है, एक वर्टेक्स डाल दूं, ठीक है। उसके अलावा एक वर्टेक्स डालने के अलावा मान लो मैंने क्या करा, यहाँ पे मैं वॉल्यूम में खेल जाऊं, ठीक है। तो वॉल्यूम में खेल जाऊं, इसके ये चार ऑप्शन है। अब इन चारों ऑप्शन को ना मैं फिजिबिलिटी टेस्ट करूंगा इनकी। फिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब क्या हुआ, आई नीड टू सी कि भैया कंपनी के रिसोर्स कितने अवेलेबल है, ठीक है। अगर मैं कोई नया वर्टेक्स खोल रहा हूं, मान लो यहाँ पे मैंने बात करी एक नया वर्टेक्स खोलने की, तो मैं ये देखूंगा ना कि इसको, अगर मैंने एक नया प्रोडक्ट लाइन खोल दिया, अब इसको लॉन्च करने में, खोलने में मेरी कॉस्टिंग कितनी लग रही है, क्या मैं उसकी कवरेज और साथ के साथ अपनी सेल को इंक्रीज कर पाऊंगा? तो वो मैं एक ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बना लेता हूं बेसिकली, ठीक है। इट्स बेसिकली अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। बड़ी अच्छी लगती है मुझे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, वेयर यू आर जस्ट सीइंग कि भैया इस ऑल्टरनेट को चूज करके मैं कितनी कॉस्ट अपनी लगा रहा हूं और इससे मुझे कितना बेनिफिट मिल रहा है। आपको ये पता करना है, आपको ये डिक करना है कि इनमें से कौन सा मेरा बेटर रहेगा। मेरी फिजिबिलिटी मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन की जो फिजिबिलिटी है वो अलग अलग होगी। किसी को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होंगे, किसी को मैनेजमेंट कंस्ट्रेंट होगा, जो भी कंस्ट्रेंट है
उसके अकॉर्डिंग, मतलब जो भी अवेलेबल रिसोर्स है उसके अकॉर्डिंग आपको अल्टरनेट जो भी कोर्सेज ऑफ एक्शन है उसको एनालाइज करना है। अब आप इवेल्युएट कर रहे हो, इवेल्युएट करते करते आप दिमाग लगा रहे हो यार इसको यूज करूं, इसको चूज करूं, इसको चूज करूं, इसको चूज करूं, तो उसके लिए एक फिगर तैयार होगी भैया अगर मैं इसको चूज करता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये चूज करते हो, ठीक है, अगर आप चूज करते हो कि भैया मैं अपना सेल प्राइस जो है वो बढ़ा दूंगा, तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा अगर आपका कस्टमर बेस सेम रहा तो ऑब्वियसली आपकी सेल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि अगर कॉम्पिटिटर यही क्वालिटी आपको लेस प्राइस में दे रहा है तो कंज्यूमर शिफ्ट हो सकते हैं। तो दो प्राइस मिल गए यहाँ पे मेरे को। एक इसका मिल गया प्रॉन्स, कि भैया प्रॉन्स में इसका बेनिफिट ये होगा कि सेल फिगर डायरेक्ट बढ़ जाएगी, और कॉन्स क्या हो गया कि भैया घाटा ये होगा मेरे को अगर मेरे कंज्यूमर जो ऑलरेडी है वो शिफ्ट हो गए कॉम्पिटिटर की तरफ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैंने ये भी देख लिया कि इसको इंप्लीमेंट करने का फायदा क्या है, मैंने ये भी देख लिया इसको इंप्लीमेंट करने का नुकसान क्या है। तो अब मुझे जब ये दोनों चीजें पता लगी कि इंप्लीमेंट करने का फायदा क्या है और इंप्लीमेंट करने का नुकसान क्या है, तो मैं उसको इवेल्युएट कर लूंगा। ऑब्वियसली बात है एज अ ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखूंगा, भैया जहां पे मेरा ज्यादा फायदा है तो अकॉर्डिंगली मैं उसको प्रोसीड कर लूंगा। ठीक है जी, आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है? तो अल्टरनेट इवेल्युएट कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ पे कर क्या रहे हैं हम? तो व्हाट डज द इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन एसेंशियली इन्वॉल्व क्या होता है? भैया मैं देख रहा हूँ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कौन सी बेटर पड़ेगी मुझे, सिलेक्टिंग द फास्टेस्ट पॉसिबल पाथ विदाउट नो वेजिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेरिएबल ईच ऑप्शन अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिव। तो ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो भी मैं देख रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव जो भी मेरा डिसाइड किया, जैसे यहाँ पे मैंने क्या बोला था, सेल्स मेरे को 20% से बढ़ानी है, तो उससे रिलेट करने के जो भी पॉजिटिव पॉइंट है या जो भी नेगेटिव पॉइंट है वो वेरिएबल को मैं एनालाइज कर लूंगा, ठीक है। व्हेन आई एम एनालाइजिंग इट तो मेरे को एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, भाई ये अल्टरनेट चॉइस कर रहा हूं तो इसमें ये आ रहा है, ये कर रहा हूं तो ये आ रहा है, ये कर रहा हूं तो ये आ रहा है, ये कर रहा हूं तो ये आ रहा है। आर यू गेटिंग? इन इवेल्युएटिंग द फाइनेंशियल प्लान व्हाट इज द कॉमन ट्रेड ऑफ मस्ट मैनेजर कॉन्स्टेंटली एनालाइज? मैनेजर जो कॉन्स्टेंटली एनालाइज करेगा क्या ट्रेड ऑफ ऐसा होता है? एसेट लायबिलिटी रेशियो, एम्प्लॉय टर्नओवर, मैक्रो, या रिस्क रिटर्न? तो वही बताया मैंने, कॉस्ट बेनिफिट का एनालिसिस, भैया कितना मैं रिस्क ले रहा हूं और क्या रिटर्न मिल रहा है। तो ये ट्रेड ऑफ पे ही पूरा काम हो रहा है ऑल्टरनेट का। ठीक है जी, आगे बढ़ो। कहता इवेल्युएटिंग एन ऑल्टरनेट रिलायंस सोनली ऑन गेसवर्क, राइट, एंड विशफुल थिंकिंग रेदर देन अ सिस्टमैटिक कैलकुलेशन। तो ये बिल्कुल गलत है कि भैया ये प्रॉपर सिस्टमैटिक थिंकिंग के अकॉर्डिंग ही होता है। आप एनालाइज करते हो पूरा कितना रिस्क ले रहा हूं, कितना बेनिफिट है, क्या कॉस्ट बेनिफिट मेरे को हो रहा है, एंड देन अकॉर्डिंगली आप ऑल्टरनेट में जाते हो कि भैया ये पैरामीटर इसके बन रहे हैं, वन में ये, टू में ये, थ्री में ये, फोर में। फिर अगला अगला इसका जो पैरामीटर आपको समझ आ रहा है, अब इनमें से जितने भी है आपको सब पता चल गया चिट्ठा, उसमें से एक सिलेक्ट करना होगा। देखो, what type of detailed calculation might be performed while evaluating the जो भी कॉर्पोरेट फाइनेंशियल प्रपोजल है उसको इवेल्युएट करने पे क्या डिटेल आप देख रहे हो? एम्प्लॉय हाइट वेट देख रहे हो क्या? फोरकास्ट कर रहे हो भैया अर्निंग कितनी हो रही है, अर्निंग पर शेयर कितना हुआ, इंटरेस्ट डिविडेंड, बिल्कुल मैं यही देख रहा हूँ। मेरा मेन मुद्दा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को रन करने का या आपकी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को देखने का, कि भैया मैं ऑर्गेनाइजेशन को मुनाफे में रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो पहला काम क्या किया, ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा करी। दूसरा आपने प्रेमाइसेस तैयार करी, अजम्पशन तैयार करी। तीसरा आपने क्या करा, आपने ये देखा भैया कौन कौन से आपके ऑल्टरनेट अवेलेबल है। चौथा आप उन ऑल्टरनेट को क्या कर रहे हो, इवेलुएट कर रहे हो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे। पांचवा उनमें से एक चूज कर लोगे आप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब सिंपल सी बात है भैया, मुझे पता लग गया यहाँ पे ऊपर वाले चौथे मेथड में मैंने क्या किया था, हर एक ऑल्टरनेट का ये बता दिया भैया, ऑल्टरनेट वन चुनोगे तो ये होगा, ऑल्टरनेट टू ये, ऑल्टरनेट थ्री ये, दोनों के मैंने बेनिफिट भी बता दिए और दोनों के जो मेरे को लॉसेस हो सकते हैं एक्सपेक्टेड वो भी बता दिए। अब इसमें से समझदारी से मैनेजर क्या करेगा, जो भी बेस्ट फिजिबल इसको पड़ेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर वो ये चूज कर लेगा एंड उसको अकॉर्डिंगली इंप्लीमेंट करवा देगा। तो यहाँ पे इसने क्या कर रहा है, यहाँ पे बस एक काम कर रहा है कि जो भी ऑल्टरनेट अवेलेबल है उसमें से एक अच्छा ऑल्टरनेट यहाँ पे चूज कर रहा है, ठीक है। तो द टर्म रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन यहाँ पे होता है जब आप चूज करते हो, ठीक है, व्हेन यू आर ऑप्टिंग ऑल्टरनेट। अब आपको सारी चीजें क्लियर है कि भैया ये चुनोगे तो ये हो जाएगा, ये चुनोगे ये चुनोगे तो ये सारा फोरकास्ट पे चल रहा काम, कोई भी एग्जैक्टनेस नहीं है अभी, ठीक है। लेकिन स्टिल यहाँ पे जो आप जब सिलेक्ट कर रहे होते हो ऑल्टरनेट को, दैट इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन भी बोला जाता है इसको। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेट, ठीक है जी, आगे बढ़ो। व्हाट रेट द कैरेक्टराइज आइडिया बिजनेस प्लान इज बेसिकली चूजन बाय द मैनेजर। द मोस्ट एक्सपेंसिव चुनेगा क्या वो? नहीं, जो मोस्ट फिजिबल होगा, प्रॉफिटेबिलिटी पाथ विद द लिस्ट नेगेटिव कंसिक्वेंसेस। देखो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव नहीं होगा, बट कम, जिसमें कम से कम नेगेटिव हो उसको मैं चूज करूंगा, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी हो उसको मैं चूज करूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कहता मैनेजर मस्ट ऑलवेज सिलेक्ट जस्ट वन सिंगल आइसोलेटेड प्लान एंड कैन नेवर चूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्लान। ऐसा नहीं होता, मैनेजर बिल्कुल कॉम्बिनेशन चुन सकता है, ये फॉल्स बात हो रही है, ठीक है। तो मैनेजर चाहे तो कॉम्बिनेशन भी ले सकता है, ऐसा नहीं है कि उसको पर्टिकुलर खाली एक ही चुनना पड़ेगा आइसोलेटेड प्लान। वो चाह सकता है जिस प्लान में उसे जो अच्छी बात लगी वो इनकॉर्पोरेट करके कंबाइंड बना के अपना अकॉर्डिंगली दे सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो
यहाँ पे व्हाट माइट अ मैनेजर अप्लाई व्हेन अ बिल्डिंग बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मल्टीपल पार्शियल प्लान। अगर मान लो मल्टीपल पार्शियल प्लान वो लगा रहा है, थोड़े थोड़े सारे यूज कर रहा है, तो क्या यूज करेगा, क्या दिमाग लगाएगा उसमें? परमुटेशन और कॉम्बिनेशन लगाएगा। जो आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, या आपने पढ़ा भी होगा, आपने सुना भी होगा। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के जो फिट बैठेगा अकॉर्डिंगली उसे प्रोसीड करवा देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? तो आपने यहां पे देखा कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की क्या चर्चा हो रही है। तो अभी तक चार बातें आपने देख लिया है भैया। ऑब्जेक्टिव आप पहले डिसाइड करो। आपने प्रिजम्पशन बनाई, प्रिजम्पशन बनाने के बाद आपने सिंपल एक काम करा, प्रिजम्पशन आपकी बन गई है, उसके बाद आपने क्या करा, ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन देख लिए। हर एक कोर्स ऑफ एक्शन को देखा, इवेलुएट करा, अब उसमें से एक सिलेक्ट कर लिया। पांचवें तक हम ऑल्टरनेट ही सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे पता लग गया कि हाँ भाई ये सिलेक्ट हो गया, अब इसको करना है इंप्लीमेंट। अब इसको क्या करूंगा मैं, फाइनली इंप्लीमेंट कर दूंगा उस प्लान को। तो जो प्लान यहां तक ऑल्टरनेट आपका सिलेक्ट होने तक, जब मैंने ऑल्टरनेट सिलेक्ट कर लिया तो मैंने एक प्लान सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इस प्लान को मैं क्या करूंगा, इंप्लीमेंट पे लेके आऊंगा। क्योंकि जब तक प्लान आपका इंप्लीमेंट नहीं हो रहा तो वो किसी यूज का नहीं है। मतलब जब तक उसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो वो किसी यूज का नहीं है। अब एग्जीक्यूशन के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे लोग चाहिए। तो इसके लिए स्टाफिंग का रोल आ गया, ठीक है। आप वहां पे स्टाफ कर रहे हो अकॉर्डिंगली, जो बंदे जिस काम के लिए चाहिए अकॉर्डिंगली आपको पता होता है किस बंदे किस काम के लिए कितने पर्सन आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो वो स्टाफिंग का रोल आ गया। एचआर ह्यूमन रिसोर्स का रोल आ गया, वहां पे वो बंदे लेके आ रहे हैं, ठीक है। उसके हिसाब से जो भी आपने प्लान बनाया है, जो भी आपको प्लान में करना है, जिन जिन लोगों की रिक्वायरमेंट है वो लोग वो लेके आ रहे हैं। एंड सेट फिट अकॉर्डिंगली आप करके इस प्लान को इंप्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है जी। तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, अल्टरनेट सेलेक्ट करने के बाद आपने इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान को कर दिया। तो ये मेनली फोकस किस काम पे करेगा इंप्लीमेंटेशन, भाई एग्जीक्यूशन पे। ब्रेनस्टॉर्मिंग न्यू आइडिया ये ऑलरेडी हो चुका है। पुटिंग फाइनलाइज प्लान इनटू द फिजिकल एक्शन बाय डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड। सिंपल सी बात है। मैंने बोला था ना कि यहां पे क्या करना है ये डिसाइड हो गया, कैसे करना है, ठीक है, कौन करेगा उसे। तो वो तरीका इस तरीके से फॉर्म हो गया। तो वेयर यू आर टुडे एंड वेयर यू वांट टू गो, तो इसके बीच में क्या डिफरेंस है प्लानिंग का, ठीक है। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है? तो जो भी आपने प्लान बनाया अपने माइंड में, या अपना एक चिट्ठा बना लिया, तो उसको फिजिकल एक्शन में आने का तैयार यदि कर लो, उसका हो गया है डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। वट एवर इट इज रिक्वायर्ड तो आप वो कर रहे हो, ठीक है। तो विच स्टेप ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस लिंक्ड इट डायरेक्टली टू अदर कोर जो भी मैनेजर फंक्शन है, लाइक ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। तो इसमें आपका क्या क्या हो गया इसमें, मतलब ये बोल रहा है कि व्हाट स्टेप ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस लिंक डायरेक्टली टू दी ऑर्गेनाइजिंग। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग किस में आएगा, जब आप उसे इंप्लीमेंटेशन करोगे। सेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, इवेल्युएशन में कोई दिक्कत नहीं है, डेवलपिंग में कोई दिक्कत नहीं, जब आप इंप्लीमेंट करोगे तब इनका रोल आ जाएगा कि स्टाफिंग आप वहां पे लोग भर्ती कर रहे हो, फिर उनको ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंगली कर रहे हो, ये सारी चीजें इसके बाद आती हैं, ठीक है। तभी बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन जो है इज अ प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। क्यों बोले जाता है, इसी के बेस पे फिर ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और वो सब चल रहा है, ठीक है जी। अ प्लान रिमेन प्योरली इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज विद नो रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट अंटिल इम्प्लीमेंटेशन। ये बिल्कुल सही बात है कि प्लान जो है, प्लान जब भी आप करते हो ना तो वो इंटेलेक्ट प्रोसेस ही रहता है जब तक रियल वर्ल्ड में उसकी इंप्लीमेंटेशन ना हो। जब रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी देन यू कैन से कि हाँ यार ये प्लान जो है काम कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है? आगे बढ़ो। आगे कहता है व्हाट हैपन इफ द ऑर्गेनाइजेशन मेटिकुलसली गोज थ्रू वन से पांच स्टेप तो उसने बिल्कुल शिद्दत से फॉलो करे, बट कंप्लीटली स्किप कर दिया इंप्लीमेंटेशन को, तो कोई यूज ही नहीं है भाई। आप बनाते रहो, आप करते रहो ऑल्टरनेट, आप चूज करते रहो ऑल्टरनेट, जब तक उस ऑल्टरनेट को इंप्लीमेंट किया ही नहीं तो प्लानिंग का कोई काम ही नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन सेव अ मैसिव कॉस्ट एंड ऑटोमेटिकली ग्रो, नो, द एंटायर प्लानिंग एक्सरसाइज बिकम एंटायरली फ्यूटाइल एंड मीनिंगलेस। उसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपने एक से पांच कर दिया ऑल्टरनेट, आपको पता है उसको इंप्लीमेंट किया ही नहीं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम? तो ये आपका इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान जो है यहाँ पे धरा का धरा रह जाएगा। अगर आपने इंप्लीमेंट नहीं किया तो ये जो भी ऑल्टरनेट चूज करा है आपने, ये धरा का धरा रह जाएगा, ठीक है जी। तो इस ऑल्टरनेट को जब इंप्लीमेंट करोगे तभी वो प्लानिंग में एक्सटेंड आगे होगा। अब इंप्लीमेंटेशन भी होगी, सर अब तो खत्म कर दो, अब क्या हो गया मेरे बच्चे, जब इंप्लीमेंटेशन करते हो उसके बाद एक फॉलो अप एक्शन होता है आपका, ठीक है। तो जो आपने प्लान करा था, मान लो आपने प्लान करा था सेल बढ़ानी है, ठीक है, पूरे साल में बढ़ानी है, तो आपने Q1 Q2 Q3 Q4 में एक बांट दिया कि भैया अगर मेरे को पूरे साल में 20% बढ़ानी है तो 5% इसमें बढ़नी चाहिए एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, 5% में, 5% में, 5% में। अब मैंने पूरा प्लान बना लिया, ऑल्टरनेट एक्शन ले लिया, ऑल्टरनेट सिलेक्ट कर लिया, इंप्लीमेंटेशन कर दी। अब मैं इसको मॉनिटर कर रहा हूं। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको देख रहा हूं, अब मैं इसको व्यू कर रहा हूं, कंट्रोल कर रहा हूं कि भैया जो भी मेरे रिसोर्स है वो अकॉर्डिंगली मेरे यहाँ पे यूज हो रहे हैं, राइट। और यूज होने के बाद जब मैं Q1 के एंड पे देख रहा हूं तो मुझे 5% ग्रोथ यहाँ पे दिखनी चाहिए। अगर नहीं दिख रही है तो अगर उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग में कुछ चेंज करनी है तो वो मैं दोबारा चेंज करूंगा, ठीक है, बिकॉज प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो फॉलो अप एक्शन में मैं कंट्रोलिंग वे में आ जाता हूं।
मैं ये देखता हूँ कि भैया जितना भी मैंने डिजाइन करा था या जितनी भी मैंने चीजें करी थी, कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग इसका पार्ट हो गया, तो जितनी भी मैंने चीजें डिजाइन करी थी, एंड में मैं जब ये देख रहा हूँ कि वो इंप्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही, उसके अकॉर्डिंग फिर मेरा आगे का एक्शन प्लान जो है ड्राफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आ रही बात हो रही है? तो फॉलोअप में इधर देख लो कि फॉलोअप में हो क्या रहा है। सिंपल सा है, जो भी आपने डिसाइड करा था प्लान, वो प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है चीजें या नहीं चल रही, वही चीज हो रही है। ठीक है, बाय फॉलोअप एक्शन क्रिटिकल टू द लाइफ साइकिल ऑफ दी। क्यों ये क्रिटिकल है, क्यों कर रहे हो फॉलोअप? भाई इंप्लीमेंट हो तो गया, फॉलोअप की क्या जरूरत है भैया? मुझे ये भी तो देखना है Q1 में कितना इंक्रीज हुआ। मैंने 5% एक्सपेक्ट किया था, तो 5% का वॉल्यूम इंक्रीज हुई है सेल या नहीं हुई? अगर नहीं हुई तो कुछ चेंजेस करने हैं, तो अकॉर्डिंगली उसके बाद बैठेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे, एंड देन उसमें कुछ चेंजेस होंगे तो चेंज कर लेंगे। ठीक है जी। तो इट अलाउ मैनेजर टू क्रिएट अ न्यू लीगल एंटिटी? नो, इट एंश्योर द एक्टिविटी ऑफ परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द जो भी स्केड्यूल था आपका, जो भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का जो भी स्केड्यूल था, उस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग चीजें हो रही है, और ऑब्जेक्टिव आपका ऑब्जेक्टिव के करीब आ रहे हो। मान लो 20% तो 5% आप पहुंच गए हो। ठीक है, फिर अगले क्वार्टर में 10%, फिर 15, फिर 20, इस तरीके से चीजें। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज वर्क कर रही है, कौन सी चीज वर्क नहीं कर रही। ठीक है, कोर एक्टिविटी डिस्क्राइब द एसेंस ऑफ फॉलो अप स्टेप। क्यों कर रहे हो फॉलो स्टेप? कोर क्या है इसका? तो कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग दी ऑनगोइंग प्लान एग्जीक्यूशन। तो ऑब्वियसली आप मॉनिटरिंग कर रहे हो और देख रहे हो कि जो भी आपका ऑनगोइंग प्लान है वो किस तरीके से जा रहा है, वो अच्छी तरीके से जा रहा है नहीं जा रहा, उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसे मॉनिटर भी कर रहे हो, उसे कंट्रोल भी कर रहे हो अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, आगे बढ़ो। कि वन प्लान इज पुट इनटू एक्शन। एक बार प्लान आपने एक्शन में डाल दिया, ठीक है, एनवायरमेंट कंडीशन आर गारंटेड टू स्टे स्टेबल? नो, ऐसा कभी नहीं होता। वो एनवायरमेंट कंडीशन चेंज होती है, इसीलिए मैं कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का वहां पे पार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फॉलोअप एक्शन, जो भी आपका फॉलोअप एक्शन जो हम कर रहे हैं, द प्लानिंग डायरेक्टली रिलेटेड टू द फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन, कौन सा है? स्टाफिंग से नहीं है, स्टाफिंग में ऑलरेडी कर ली मैंने। ऑर्गेनाइजिंग से नहीं है, तो यहाँ पे कंट्रोलिंग में काम कर रहा हूँ। तो मेरे को ये देखना है कंट्रोलिंग में कि भैया जो मैंने डिसाइड करा था अकॉर्डिंगली कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग आ गया इसमें। ठीक है जी, तो ये इसके पार्ट हो जाते हैं, ये इसके फंक्शन अकॉर्डिंगली हो जाते हैं। ठीक है, तो एक सिनॉप्सिस बना लेते हैं कि सिनॉप्सिस में क्या कहानी चल रही है, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी भैया क्या अभी तक हमने करा है। ठीक है, तो प्लानिंग का प्रोसेस सिंपल सा है। आपने एक अंडरस्टैंडिंग ली कि पहले आपने एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया कि भैया ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, आपको पता चल गया, दिमाग लगा लिया आपने कि ऑब्जेक्टिव ये है। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। अब इसके बेसिस पे आप कुछ प्रेमाइज बनाते हो। प्रेमाइज इसमें टेक्निकल वर्ड आप जो यूज करते हो, अजम्पशन आप बना रहे हो बेसिकली। ठीक है, कि ये कंडीशन यहाँ पे रहेगी। अपना आपने प्रेमाइसेस पे बना लिया। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हो क्या क्या ऑल्टरनेट मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, इस ऑल्टरनेट क्या क्या अवेलेबल है इस पे डिग करोगे। ठीक है, हर एक ऑल्टरनेट को आप डिग करोगे एंड देखोगे इसमें क्या बेनिफिट और क्या, मतलब यहाँ पे आपने देखना ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट मेरे पास क्या क्या है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेट यहाँ पे आपने डिसाइड कर लिया। मतलब क्या किया अभी तक आपने? पहला काम किया ऑब्जेक्टिव बनाना, दूसरा आपका प्रेमाइसेस बनाना, तीसरा ऑल्टरनेट देखना कौन कौन से हैं, चौथा आपने ये देखना यहाँ पे इस स्टेप पे बस मैं ये देख रहा हूँ कि ऑल्टरनेट है भी या नहीं, क्या क्या ऑल्टरनेट हो सकते हैं, A1 A2 क्या क्या हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, उस ऑल्टरनेट को इवेल्युएट कर रहे हो, उस पर डिग कर रहे हो, राइट? यू आर इवेल्युएटिंग दैट पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव कि भैया अगर ऑल्टरनेट 1 चूज करता हूं तो ये बेनिफिट ये लॉस होता है, ऑल्टरनेट 2 यूज करता हूं तो ये बेनिफिट ये लॉस होता है। ये सब चिट्ठा तैयार कर दिया। अब पांचवें स्टेप पे आप क्या कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो किसी एक ऑल्टरनेट को। आपने सिलेक्ट कर लिया, भैया ये ऑल्टरनेट मैंने सिलेक्ट कर लिया, चलो इसको इंप्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंप्लीमेंट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप पे आते हो, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब इंप्लीमेंट हो गया, एक्शन में प्लान आ गई, सारी चीजें घर जाओ नहीं, तो अब आप यहाँ पे फॉलो अप करते हो। ठीक है जी, फॉलो अप में क्या आ गया, डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग का आपका इसमें पार्ट आ गया। ठीक है, इसको डालते हैं। तो ये प्यारा सा टॉपिक था प्रोसेस प्लानिंग का। ठीक है, तो नाउ यू हैड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि भैया प्लानिंग जब हम कर रहे हैं तो प्लानिंग किस तरीके से करी जा रही है। ठीक है, क्या क्या प्रोसेस, 7 प्रोसेस इन्वॉल्व है। अब इसको अपनी लैंग्वेज में जब आप करोगे तो बहुत अच्छे से लिखना। ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, एग्जाम्पल कोई भी उठा लेना, केस लॉ आ गया, केस स्टडी आ गया, तो यू हैड अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से चीजें प्रोसीड हो रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ओवर करते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड या जस्ट बी कूल एंड बी काम यार। ये सब चीजें मैंने पहले भी बताया बहुत चलती रहेंगी, राइट? कूल एंड काम रहना बहुत जरूरी है, बाकी ये तो चलता रहेगा जैसा भी है जब तक आप हो। ठीक है, एंड जस्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जस्ट टेक केयर, राइट? मिलते हैं जल्द नेक्स्ट लेक्चर में इसके। ठीक है, टेक केयर।